राधे श्याम। हर हर महादेव, जय सिया राम। साथियों, इस समय एक सीरीज़ चल रही है ब्रह्मचर्य पालन पे। ब्रह्मचर्य पालन के जो टारगेट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हम करें उससे पहले हमें ब्रह्मचर्य के बारे में बेसिक जानकारी चाहिए, सारी जानकारी होनी चाहिए। और उसमें से जो सबसे अधिक पूछा गया प्रश्न है वो ये है कि जो नाइट फॉल होता है वो क्यों होता है। तो जितने भी आपके कमेंट्स आए उन सब में सबसे ज़्यादा यही पूछा गया कि जो नाइट फॉल होता है वो क्यों होता है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे नाइट फॉल क्यों होता है। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें बात करेंगे हम नाइट फॉल को रोका कैसे जाए। तो नाइट फॉल क्यों होता है, इससे पहले आपको समझना होगा कि नाइट फॉल होता क्या है। नाइट फॉल यानी आपके शरीर की जो एनर्जी है, वीर्य है, वो आपके शरीर के निर्माण में लगने की बजाय बाहर निकल जाता है। यानी आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उस वीर्य को, उस एनर्जी को। तो उसको जब वो बाहर निकल जाता है गलत तरीके से, तो उसको बोलते हैं नाइट फॉल हो जाना। यानी सपने में हो जाना, सपने में कुछ ऐसी क्रिया हो जाना, सपने में ऐसा घटना हो जाना। ये तो आ गया नाइट फॉल। अब आपको एक चीज़ और समझनी है, नाइट फॉल दो तरह का होता है। एक होता है स्वाभाविक, ये हर इंसान को होता है, चाहे वो साधक है, चाहे कोई आम इंसान है, कोई भी है, उसको सबको होता है। नॉर्मल यानी स्वाभाविक, ये कौन सा होता है, जैसे 2-4 साल में एक बार हो गया, 6 महीने में एक बार हो गया, साल में एक बार हो गया। कैसे? ना किसी का चिंतन है ये गलत, ना किसी ने को गलत क्रिया की, अचानक से उसको पता भी नहीं लगा क्या हुआ, पर दूसरे दिन उसको जब देखा तो ऐसा लगा कि यार कुछ तो हुआ है। तो ये स्वाभाविक नाइट फॉल है। ये तब होता है कि शरीर की निर्माण कार्य चलता रहता है, उसमें से शरीर का जो अननेसेसरी मटेरियल होता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो ये चिंता का विषय नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए, पर ये तो होगा ही। ये होगा ही 2-4 साल में एक बार, 6 महीने में एक बार। और ये ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने में होगा, इसका कोई ज़रूरी नहीं है होगा, पर अगर हो गया ऐसा 2-4 साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है। ये तो आ गया नॉर्मल। पर इसके अपोजिट जो एबनॉर्मल है वो कौन सा है? जो फोर्स्ड जो नाइट फॉल है, जो हमारे कुछ कर्म हैं जिनकी वजह से होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो अब नॉर्मल जो नाइट फॉल है उसकी चिंता नहीं है, 2-4 साल में एक बार हो गया, 6 महीने में एक बार हो गया, आपको पता भी नहीं चला, ना आपने कोई क्रिया की गलत, ना कुछ सोचा ही, अचानक ऐसा हो गया और दूसरे दिन आपको ऐसा एहसास हो गया यार कुछ तो हुआ है, तो वो नॉर्मल है, उसके बारे में चिंता नहीं करना है। इसके विपरीत जो एबनॉर्मल है, जो चिंता का विषय है, जिसके बारे में बात करनी चाहिए, वो एबनॉर्मल क्यों है। तो उसके बारे में, जो वो एबनॉर्मल है उसके बारे में बात करना जरूरी है, जो चिंता का विषय है। तो वो जानते हैं कि जो एबनॉर्मल है वो क्यों होता है। देखो, सबसे पहले बात आपको एक समझनी है, हर कोई जो काम होता है ना, उसके पीछे कारण होता है। किसी एक चीज़ घटना के पीछे उसके घटने का कारण होता है, और उन घटनाओं को जो घटती हैं उनके पीछे कारण क्या, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है लॉन्ग टाइम मास्टरबेशन। अगर आपने लंबे समय तक हस्त मैथुन किया है तो उससे क्या होता है कि आपकी जो शरीर की नाड़ियां है वो घर्षण से अनसेंसिटिव हो गई है, उनमें कंट्रोल का वो पावर नहीं रही है। अब शरीर ने एक वो आदत बना ली है, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में हस्त मैथुन करते थे, तीसरे दिन चौथे दिन क्रिया में वो आपका वीर्यपात होता था, इसी तरह वो अगर आपने लंबे समय हस्त मैथुन किया है, आप हस्त मैथुन छोड़ दिया है, लेकिन वो शरीर की एक आदत बन चुकी है, और शरीर वो अपने नियमित समय पे दूसरे दिन तीसरे दिन वो सपने में ही वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एक तो ये है, एक तो लंबे समय से हस्त मैथुन की आदत को आपने तुरंत छोड़ा, उसको तो छोड़ा, पर शरीर की आदत अभी नहीं गई है, तो वो शरीर उसको रिलीज कर देगा। दूसरा क्या होता है कि शरीर की जो कंट्रोल वाली एनर्जी होती है ना नाड़ियों के अंदर, वो ऐसी हो गई है कि उसको सेंस ही नहीं रही है कि क्या कंट्रोल करना है क्या नहीं करना है। ये भी हस्त मैथुन से होता है। दूसरा जो कारण है ये नाइट फॉल होने का, चिंतन खराब। आपका दिमाग इतना खराब हो गया, चिंतन जो आप हो सकता है बाहर से आपको पता ना चले, लेकिन आपके दिमाग का जो चिंतन है वो इतना खराब हो गया है, क्या वो हमेशा ही कुछ ना कुछ सपने में देखेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि सपने में आपको नाइट फॉल हो जाएगा, आपका वीर्यपात हो जाएगा। ये चिंतन खराब कैसे होता है? सबसे पहले हस्त मैथुन किया तो उससे भी चिंतन खराब होता है।
गंदी वीडियोस देखी हैं उससे भी चिंतन खराब होता है, गंदी चीज़ें पढ़ी हैं, गंदी चीज़ें सुनी हैं उससे भी चिंतन खराब होता है, लोगों का कुसंग किया उससे भी चिंतन खराब होता है। तो इससे क्या होता है, जब चिंतन खराब होता है तो दिमाग में ऐसे कुछ जो कामुक सोच होती है ना, एक होती है भागवतिक सोच, एक होती है कामुक सोच। तो भागवतिक सोच होती है उसमें आनंद होता है, शांति रहती है, भगवान के बारे में चर्चा होती है, दिमाग में ऐसा चलता रहता है। लेकिन जब कामुक सोच हो जाती है, यानी आपकी जो मानसिक वृत्ति खराब हो गई है, इसको क्या बोलते हैं, चिंतन खराब हो गया, तो हमेशा मन काम के बारे में उल्टा सीधा कुछ ना कुछ कल्पना करता रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, आपको सपने में जहाँ बेड पे जाते ही बीरापात हो जाएगा। तीसरा कारण जो है वीडियो देखना, गंदे गंदे वीडियो देखना, रोमांटिक मूवीज़ में, वो रोमांटिक जो मूवीज़ में जो रोमांटिक सीन आदि होते हैं वो सब देखना, उससे भी क्या होता है, हमारे चिंतन में वो चीज़ें घुस जाती है, बहुत सूक्ष्म रूप से घुस जाती हैं, हमें पता नहीं चलता है। और वो रात में जब हम सो जाते हैं तो वो एक झलक भी सामने आ जाती है, तो हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि इसको थोड़ी सी भी कोई झलक कोई मिल जाए तो ये उसी पे मूवी बना देता है, उसी का पिक्चर प्रेजेंट कर देता है, जिससे हमारा बेरा भंग हो जाता है, बेरापात हो जाता है। इसके बाद जो चौथा कारण है गंदी बात करना। गंदी बात करना, अपने दोस्तों के साथ बात करोगे तो आपके दिमाग में घुसेगी। हो सकता है आपका कोई लड़का लड़की फ्रेंड हो, मैं ये दोनों के लिए बात है, लड़का लड़की फ्रेंड हो तो उसके साथ ये गंदी बात कर रहे हो तो वो चिंतन में जाता रहता है। तो उससे क्या होता है कि आप लिख के लीजिएगा, रात को जैसे आप बिस्तर पे जाओगे आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसका अगला है, पांचवा जो कारण है तीखा भोजन। तीखा भोजन भी बोल सकते हो और असात्विक भोजन भी, जिसमें मांस अंडा मछली वाला भोजन हो, बहुत स्पाइसी हो, ज़्यादा मसाले हों और बहुत तीखा हो, उससे क्या हो जाता है, आपको बीरापात हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और मैंने इनको एक एक तरीके से देखा है, परखा, जांचा है कि अच्छा ये चीज़ हुई थी तो मैंने क्या किया था इससे पीछे, तो जब देखा अच्छा ये हुआ था, ये किया था तो अच्छा इसलिए ये हुआ। तो इस तरह से आपको बता रहा हूँ, तीखा खाने से भी क्या होता है, आपका बीरापात हो जाएगा, यानी नाइट फाइल हो जाएगा। उसके बाद है गर्मा गर्म भोजन। एक बार क्या हुआ, मैं अपने घर में जब था 5-6 साल पहले की बात है, तो दूध पिया, बहुत इतना गर्म दूध था ना, उसमें चीनी मिला के, और पी के तुरंत सो गया, और रात को ऐसा हो गया। और जब मैंने देखा कि ना मैंने कुछ चिंतन किया था ना कुछ था मेरा, तो ऐसा कैसे हो गया, तो फिर तब पता चला कि अच्छा जो मैंने वो दूध पिया था गर्मा गर्म। तो तुरंत कोई दूध जैसे पियो आप, लेकिन गर्मा गर्म तुरंत पी के मत सो जाओ, सोने से पहले 1-1.5 घंटा पहले कोई दूध आदि गर्म जो नॉर्मल सा गुनगुना है उसको पी के सो जाओ। और जो होटल आदि पे खाना होता है ना, वो कम ही खाया करो। वो हो सकता है महीने में एक बार खा लिया आपने, 6 महीने में एक बार खा लिया, कोई बात नहीं, पर जब खाओ तो इतनी मेहनत करो ना कि वो पच जाए, वरना वो हमारे शरीर में आएगा, इतनी हीट पैदा करेगा कि हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी होगी ना वो निकल जाएगी। उसके बाद जो 7वां कारण है टॉयलेट रोकना। अगर आपको सोने से पहले जरा सा भी टॉयलेट लगे, जाओ तुरंत टॉयलेट करके आओ। रात को सोए हो और टॉयलेट लगे, तुरंत जाके टॉयलेट कर लो। अगर आपने टॉयलेट रोका जो किडनीज पे तो वो अफेक्ट डालता ही डालता है, पर आप ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको नाइटफॉल हो जाएगा। कि ये बहुत देखी हुई चीज़ें हैं, तो इसलिए सोने से पहले आप क्या कर लो, टॉयलेट कर लो अच्छे से, और रात में जब टॉयलेट आए जाके तो तुरंत टॉयलेट कर लो। 8वां कारण है बचपन से गलत क्रिया करना, मतलब गलत काम। आप समझ रहे हैं, बचपन से ही कोई ऐसा संग मिल गया, जो कैसी स्थिति बन गई, आप ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुए, ऐसा इन्वायरमेंट का संग मिल गया, आपने क्या किया, गलत क्रिया शुरू कर दी, और वो गलत क्रिया से अब वो अभ्यास बन चुका है, तो भी आपका नाइटफॉल हो जाएगा। उसके बाद है जो 9वां कारण है कुसंग के कारण। किसी का जब कुसंग हो जाता है ना, लड़के का लड़की का किसी भी का, जब वीडियो देखना या किसी चीज़ का भी कुसंग आपके साथ हो जाता है, गलत संग हो जाता है, तो उस गलत संग से क्या होता है कि आपका चिंतन खराब होता है, आपकी जीवन शैली खराब होती है, तो उसमें भी इसका प्रभाव पड़ता है। 10वां कारण है लेट सोना, लेट स्लीप। आप मान के चलिए, जो व्यक्ति रात को देरी से सोता है, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ, कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता है। लेट सोने वाले व्यक्ति को कभी ना कभी हफ्ते में 2-4 बार, हफ्ते में 1 बार 2 बार, महीने में 5-6 बार ब्रह्मचर्य भ्रष्ट होगा, क्योंकि नाइट फॉल होगा। क्यों? क्योंकि जब हम ज़्यादा देर जागते हैं तो रात को हमारे दिमाग में तामसी वृत्ति आदि चलती हैं, और फिर हमसे ऐसी क्रिया हो जाती है, ऐसा चिंतन बन जाता है कि ये सारा चीज़ें हो जाती है। तो शाम को कम से कम 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ। 10 बजे से पहले शाम को सो जाओ, सुबह 4 बजे जग जाओ, तो इससे भी आपका जो ब्रह्मचर्य वाला सिस्टम मतलब लेट सोने से भी होता है। 11वां कारण है चाय पीने से। आप सोच रहे होंगे यार आज तक किसी ने तो बताया नहीं कि चाय पीने से होता है। मैं भी यही
दिमाग में सोच रहा था एक समय पे। 5-6 साल जहाँ, उससे भी पहले मैं जब कॉलेज में था तो एक आश्रम में रहता था। 100 साल के एक बाबा जी थे और मैं चाय पीता था। वो मुझे मना किए कि चाय मत पियो, ये बीरा को पतला कर देती है और बीरा पात हो जाता है जी, नाइट फाइल हो जाता है। तो मैं उनको मजाक में ले लिया, क्या जी बाबा जी बोल रहे हैं। और वो मेरे साथ कई बार ऐसी घटना हुई, लेकिन मैं पहले बताया नहीं था बाबा जी को कि मेरे साथ ऐसा होता है। मैं चाय पीता था और फिर उन्होंने बताया कि छोड़ के तो देखो कुछ दिन के लिए। मैंने जैसे इसको बंद किया, सच्ची कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो चाय पीने से क्या होता है, ये आपके अंदर हीट पैदा करता है। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने की इसमें शक्ति होती है। तो ये आपका नाइट फॉल इससे भी होता है। तो चाय को नहीं पीना है। उसके बाद जो 12वां कारण है, आपने पहले खूब ब्रह्मचर्य का नाश किया, खूब किया। आप सुधरना चाहते हैं, वो हस्त क्रिया नहीं करते हैं, आप गंदी वीडियोस नहीं देखते हैं, गंदा चिंतन नहीं करते हैं, पर वो जो सब किया है ना, वो तो इस खोपड़ी में ही भरा है, तो उससे भरा है। और जहाँ शरीर के अभ्यास में आ गया है, तो अब आप ऐसी कोई क्रिया नहीं कर रहे हो, पर फिर भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको 12 कारण बताए, इनको एक एक करके आप अपने किसी पेज पे कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर इन पे काम कर लीजिएगा। ये चीज़ें मैंने बताई, इन चीज़ों से जो 12 चीज़ें बताए, ये 12 मुख्य हैं, और भी हो सकती हैं, पर जो मुख्य हैं ये 12 हैं, इनसे नाइट फॉल होता है। इसके साथ ही 3 चीज़ें आपको और रखनी हैं जिनसे नाइट फॉल होता है, जो मैं 12 की लिस्ट में भूल गया था शुरू में। वो 3 चीज़ें और हैं, उनको भी याद रखना है। अब कुल मिला के 15 ऐसी चीज़ें हो गई जिनसे हमारा नाइट फॉल होता है। एक चीज़ और याद रखनी है कि जब हम किसी औरत पे, जहाँ अपोजिट जेंडर पे, लड़की लड़के पे या लड़का लड़की पे काम भाव से देखता है, काम भाव से वो देखेगा, दिन भर कहीं गया तो जो भी औरत दिखी तो काम भाव से देखेगा, लड़की दिखी काम भाव से देखेगा, जहाँ लड़का, जहाँ औरत इसके विपरीत किसी पुरुष को काम भाव से देखेगी, तो उसका भी नाइट फॉल होगा, उसको भी नाइट फॉल होगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो घुस गया है, काम भाव से उसने उसको देखा है। तो इस जो काम दर्शन है, करना है ना किसी चीज़ में, उससे भी क्या होता है, नाइट फॉल हो जाता है। जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, जहाँ किसी जीव को गलत क्रिया करते देखना, वो हमारे चिंतन में घुस जाता है और वो हमारा दिमाग को ऐसी हमसे क्रिया करवा देता है कि जिससे रात में हमें क्या होता है, सपन दोष हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है। एक बात और रह गई थी, वो ये कि जब भी आप अपने इमोशंस के लिए किसी पर डिपेंड रहते हैं, यानी इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड होते हैं, और इससे भी क्या होता है, आपको नाइट फॉल होता है। इसका कहने का मतलब ये है, आपका कोई बहुत क्लोज इंसान है, लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का, और जब आपसे उनसे रोमांटिक टाइप बातें करोगे या उल्टा सीधा कुछ ऐसा करोगे, तो एक आपका उनसे कनेक्शन बन जाता है। हालांकि आप तुरंत आमने सामने कुछ ऐसा करोगे ना, क्रिया करोगे ना, कुछ बोलोगे, पर हमारे दिमाग में, हमारी साइकोलॉजी में एक वो कामुक पिक्चर चलने लगती है, यार ये इंसान मेरा है, मैं इसका हूँ, जो इस तरह का चलने लगता है। वो प्रकट में ऐसी क्रिया तो नहीं करोगे आप, ऐसा बोलोगे भी नहीं, लेकिन दिमाग की ये रील पूरी चलती रहती है। वो रील रात में जाके क्या करेगी, आपको नाइट फॉल करवा देगी, वो भी भ्रष्ट करेगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब एक व्यक्ति मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि तुम यार, तुम खुद देख देख के बताते हो, तो हमें क्या बताओगे। अरे भाई, मुझे ये बताओ, मैं यात्रा पे हूँ, निरंतर चलता रहता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कमरे में बैठ के बनाओ। अभी देख लो, किसी के खेत में जो रोड के किनारे में बैठ के बना रहा हूँ, ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। बहुत सारे लोगों के प्रश्न है कि यार हमारी हेल्प करो, हमारी हेल्प करो, तो हम उस सब के लिए चाहते हैं कि किसी की हेल्प हो जाए, मैं बना दे रहा हूँ उनके लिए। पर चलते चलते जब मेरे दिमाग में पॉइंट्स होते हैं, तो मैं उनको लिख लेता हूँ, ताकि जब आपको बताऊँ तो कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। जब कोई पॉइंट मिस हो जाए तो फिर बताने का फ़ायदा क्या। और जो ब्रह्मचार्य है ना, मैं आपको करने के लिए बता रहा हूँ, मुझे करना होगा तो मुझे आपको ये फिर बताने की ज़रूरत नहीं है ना। मेरे जीवन में जो चीज़ें मैंने फेस की, जिनसे मैं बाहर निकला, अगर बाहर नहीं निकलता तो आपको नहीं बताता, आज मैं ये सारी लाइन्स देता, ये करो वो करो, नहीं बताता आपको, मैं शायद इस हालत में भी नहीं होता आपको बताने में, है ना। पर जाने अनजाने में मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे जाने अनजाने में किसी गलत संग में पड़ जाते हैं, गलत क्रियाएँ हो जाती हैं। वो नहीं चाहते हैं अपने अरे कौन चाहता है यार अपना जीवन बर्बाद करना, पर जाने अनजाने में ऐसा हो रहा है, परेशान है, तो मैं उन सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। इतना बार ही है। तो आज ये वाला था इसमें कि जो नाइट फॉल होता है वो क्यों होता है। अगला वीडियो जो आएगा उसको मैं बताऊंगा कि नाइट फॉल जो होता है उसको रोका कैसे जाए। उसको रोका जा सकता है, हाँ रोका जा सकता है, रोका कैसे जाए और कितना समय लगता है उसको रोकने में, उसके बारे में बात करेंगे। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय सिया राम।